જય હિન્દ, જય ગુજરાત, જય સ્વામિનારાયણ. દરેક ગુજરાતી બંધુ મતદાતાને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને ગુજરાતની ઐતિહાસિક જીતમાં જે પણ તમને આપણા મત આપ્યા છે એમનો પણ આભાર અને જે મત નહીં આપ્યા એમનો પણ આભાર. देशवासियों, आज गुजरात भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य में जो ऐतिहासिक जीत हुई है उसकी समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं. दोस्तों, यह चुनाव बहुत अद्भुत था क्योंकि इस देश के अंदर एक ऐसा मानसिक विक्षिप्त नेता पैदा हो गया है अरविंद केजरीवाल के रूप में. क्या बोलता है, उसका मानसिक संतुलन, अभिमान और अहंकार आगे से लेकर पीछे तक, पीछे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक इतना भरा हुआ है. गुजरात में सरकार बन रही है, हम सरकार बना रहे हैं. आंकड़ा 5 तक नहीं आना था, जैसे तैसे 5 आ गया. और अभिमान और अहंकार के वश यह मानसिक विक्षिप्त एक मुख्यमंत्री, जैसे ही परिणाम मालूम चले समझ में आ गया था कल ही, तो मुख्यमंत्री जी भारत के प्रधानमंत्री से सहयोग और आशीर्वाद मांगने लगे. क्योंकि मालूम था कि गुजरात की जनता ने किक मारी है. किक कहां पे? पिछवाड़े पे. बहुत अच्छे से केजरीवाल जी को मालूम था कि गुजरात की जनता मुझे किस प्रकार से धिक्कार कर भगाने वाली है, क्योंकि गुंडे और बदमाशों को उसने गुजरात में राजनीति में लगा दिया था. गोपाल इटालिया ने मां को गाली दी. गुजरात के लोग गालियां स्वीकार करेंगे? फिर यह अभिमानी अहंकारी नेता बड़ौदा में कहता है कि कंसों का वध करने आया हूं, मुझे मुख्य उद्देश्य के लिए भेजा गया है. यह एक पागल व्यक्ति कह सकता है. केजरीवाल जी, टेग्रिटाल 200 mg की एक गोली आती है, वो आप लेना चालू करो तो आपका दिमाग का संतुलन कुछ ठीक हो जाएगा. फिर आपने एक सभा में कहा और एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में कहा, मैं तो गोपाल इटालिया को लेके घूमता हूं, जनता में कहीं आक्रोश नहीं है. यह जनता का आक्रोश था. जनता ने आपको आपकी हैसियत बता दी, गोपाल इटालिया की हैसियत बता दी. अरे मती तो मारी गई थी गढ़वी की. अच्छा खासा पत्रकारिता का अपना काम कर रहा था, अपनी 2 टके की इज्जत बर्बाद कर दी. आज तक के पत्रकार आशुतोष की इसने क्या दुर्गति की थी, गढ़वी जी आपको मालूम नहीं था? ईशुदान गढ़वी जी, आम आदमी पार्टी का यह दरिंदा नेता, यह केवल उसी को राजनीति में आने देता है या टिकने देता है जो इसके तलवे चाटे, इसके अपराध में बराबर का भागीदार हो, जैसे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया. इसको मालूम था कि आप इसके अपराधों में शामिल नहीं होगे, क्योंकि गुजरात का आदमी भोला भाला होता है, सीधा होता है, ईमानदार होता है, वफादार होता है. तो इसलिए आपकी बलि चढ़ा दी और आप इसके बलि के शिकार बन गए. मैंने कल बता दिया था क्या होना है. सुनिए कल का परिणाम. आपका सीएम कैंडिडेट चुनाव हार रहा है, आज बता रहा हूं. चुनाव के परिणाम कल आने वाले हैं, आज बता रहा हूं. 7 तारीख को आज एमसीडी के चुनाव के परिणाम आए हैं. आपका गोपाल इटालिया चुनाव हार रहा है. आपको भारत की जनता ने, गुजरात की जनता ने अपना मानसिक इलाज कराने के लिए बोला है. वैसे आपको मैं एक राय दूंगा, टेग्रिटाल 200 mg की ये गोली आती है, वो सुबह दोपहर शाम लीजिए, आपका दिमाग का स्क्रू टाइट होगा. ये जो आप बकचोदी करते हो ना, ये जनता खिन्न आपसे भड़ास खाती है. मुझे कल मालूम था आम आदमी पार्टी की क्या दुर्गति होने वाली है. न गोपाल इटालिया जीतने वाला था, न गढ़वी जीतने वाला था. परंतु गुजरात की जनता ने केजरीवाल को जो सबक दिया है, जबान पर लगाम लगाने का संदेश दिया है. केजरीवाल जी, ये जो कागज पर लिखने का कीड़ा आपको काटता है ना, आप अभिमान और अहंकार में जीते हैं, ये उस अभिमान और अहंकार पर करारा तमाचा गुजरात की जनता ने मारा है. आपके मुंह पर कालिक पोतने का काम किया है. और अगर उसके बाद भी आप अपना शक्ल आईना में नहीं देखना चाहो तो यह आपका दुर्भाग्य होगा. इस चुनाव के बाद मैं समझता हूं केजरीवाल जी, आज के बाद आप औकात में रहेंगे और अपनी लिमिट में रहेंगे. आप अपराधी प्रवृत्ति के, भारत विरोधी, खालिस्तानी समर्थक,
मुल्ला और मौलवियों को भारत के सनातनियों का पैसा, पसीने का पैसा, टैक्स की कमाई जिस प्रकार से लुटाने के लिए दिल्ली में काम कर रहे हो, यह दिल्ली के मतदाताओं का दुर्भाग्य है। पढ़ा लिखा सनातनी वोट नहीं देने जाता। दिल्ली के एमसीडी के जो परिणाम आए हैं, उस परिणामों की स्टडी कीजिए। दिल्ली के पढ़े लिखे बुद्धिमान मतदाताओं में आज आपको बता रहा हूं आपका दुर्भाग्य क्या है। आप समझते हो टैक्स देने से सब सुरक्षित हो जाएगा। एक या दो बेटे हैं, बच्चे हैं आपके पास, किसी के पास एक ही बेटा है, किसी के पास एक बेटा बेटी है। थोड़े दिनों के बाद ये फोकट की राजनीति और हराम का खाने वाले जो झुग्गी झोपड़ियों के वोटर, जो आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, ये सब आपके घरों पर कब्जा करेंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके घरों के आगे इन्हीं के ठेले और ऑटो खड़े होंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप केवल अपने घरों में बैठे रहो, चूड़ियां पहनकर वोट नहीं देने जाओ। आप समझते हो कि आपने टैक्स दे दिया, दिल्ली मजे में हो गई। दिल्ली मजे में नहीं है। मैंने एनालिसिस देखा आज तक पर 50 साल से उम्र ज्यादा जिनकी है, वो व्यक्ति बुद्धिमान होकर भाजपा के पक्ष में मतदान करते हैं, और 50 साल से नीचे जितने भी लोग हैं जो हवा में जीने के आदी हैं, जिनका मानसिक संतुलन केवल लालच में घूमता है, बिल कैसे बच जाए, पानी कैसे बच जाए, बिजली कैसे बच जाए, जिनका दिमाग पूरा विकसित नहीं है, वो केजरीवाल के झलावे में आ जाते हैं और वही केजरीवाल के वोटर हैं। अगर दिल्ली के पढ़े लिखे मतदाताओं ने अपने घर से निकलकर मतदान किया होता तो यह दुर्गति नहीं होती। आज भली एमसीडी के अंदर जिस भी स्थिति में आम आदमी पार्टी आ गई है, अब तो जवाब देना पड़ेगा केजरीवाल। अब एमसीडी भी तुम्हारे पास है, विधानसभा भी तुम्हारे पास है। अब दिल्ली के लोगों को बताना कि भाजपा क्या नहीं करने देती और कौन क्या नहीं करने देता। दिल्ली के मतदाताओं, आपने जो भूल की है, आपने जो गलती की है, उसका प्रायश्चित करने के लिए आपको जल्दी अवसर नहीं मिलेगा। अवसर मिलना है विधानसभा चुनाव में, परंतु लालच आपको बुद्धि से भ्रष्ट कर चुकी है। आप अपने वोट की कीमत नहीं जानते और वो अपने वोट की कीमत जानते हैं, सर तन से जुदा करते हैं, दंगे करते हैं दिल्ली के अंदर, और आप वोट नहीं देने जाते, उनको बल प्रदान करते हो, उनको साहस प्रदान करते हो। आम आदमी पार्टी के नेताओं का मानसिक विक्षिप्तपना देखिए। मनीष सिसोदिया के क्षेत्र से सभी पार्षद उसके हार गए, परंतु मियां को अभी भी अभिमान है। सत्येंद्र जैन के सभी पार्षद हार गए, मियां को फिर भी अभिमान है। हालांकि अंदर से फटी पड़ी है, यह बात अलग है, परंतु मतदाताओं, आपको भारत के किसी भी कोने में आप रहते हो, आपको सोच समझकर मतदान करना पड़ेगा। देश हित में, अपने हित में, परिवार हित में, धर्म हित में मतदान करना पड़ेगा, तो ही भारत सुरक्षित और मजबूत बन पाएगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को जो फंडिंग आती है, विदेशों से फंडिंग आती है, क्योंकि भारत जगत गुरु बनने के रास्ते पे बढ़ रहा है। वो ये देख नहीं पा रहे हैं, उन्होंने दलालों के रूप में इनको इस देश के अंदर मतों को विभाजित कराने के काम धंधे पे लगा रखा है। ये आप समझ नहीं पा रहे हैं। भारत को सशक्त बनाना है तो जो भारत के हित की बात करता है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करता है, उसको मतदान करना पड़ेगा, तो ही आप, आपका परिवार और यह देश सुरक्षित रह पाएगा। केजरीवाल ने भारत के युवाओं को निकृष्ट बनाने का, निकम्मा बनाने का, अफीमची शराबी बनाने का ठेका जो विदेशी एजेंडे के रूप में काम कर रहा है, इसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। गुजरात के बुद्धिजीवी मतदाताओं ने जिस प्रकार से आम आदमी को पछाड़ा है, वहां से निकाल फेंका है, यह सबक केवल गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को नहीं दिया है, देश के प्रत्येक मतदाता को दिया है कि हमें फोकट की नहीं चाहिए, हमें फ्री में बिजली नहीं चाहिए, हमें फ्री में पानी नहीं चाहिए। हम अपने साहस, अपने पुरुषार्थ और अपने कर्मों के बल पर अपने पैसे से कुछ खाना पीना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चे भी ईमानदार, वफादार बने। मतदाताओं, छलावा तो बहुत आएगा। हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों गिरी, क्यों हारी, इसके अंदर भी कई वरिष्ठ नेताओं का पर्दाफाश हुआ है। जयचंदों ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर भाजपा को हराने का काम किया है।
कल दिल्ली एमसीडी के भी परिणामों के बाद जो मुझे जानकारी मिली, दिल्ली एमसीडी के अंदर भी जो भाजपा के पार्षद भ्रष्टाचार कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, वो उसकी सीमाएं लांघ गए थे, इसलिए वो हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण नहीं, अपने भ्रष्टाचार के कारण हारे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी, जो भारत के प्रत्येक राज्य में है, आपको सोच समझकर टिकट देनी पड़ेंगी। किसी नेता, किसी चापलूस के कहने पर जब टिकट का वितरण होगा तो आप याद रखिएगा, इसी प्रकार से हार होगी जो आज हिमाचल में हुई है। जो भाजपा का कार्यकर्ता है, जिसकी समाज में पैठ है, जिसे लोग सुनना समझना चाहते हैं, जो ईमानदार है, जो वफादार है, उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर जो कमलनाथ जी की 14 महीने की सरकार आई थी, कई मंत्रियों के अभिमान के कारण मध्य प्रदेश में सरकार गई थी, यह पार्टियों को बाद में समझ में आता है। भ्रष्ट नेताओं को दूर रखिए, गंदे नेताओं को दूर रखिए, जिनका आचरण, जिनका चरित्र ठीक नहीं है, जिनकी भाषा ठीक नहीं है। जब तक राजनीतिक दल ऐसे नेताओं को दूर नहीं रखेंगे, तब तक भारत में उन राजनीतिक दलों का वजूद नहीं बन पाएगा। कांग्रेस को भी सबक लेना पड़ेगा। सबक यह लेना पड़ेगा कि ईमानदारी से राजनीति कीजिए। गांधी परिवार की जूतियां चाटकर आप राजनीति में स्थापित नहीं हो सकते। गांधी परिवार नहीं चाहता था हिमाचल के अंदर चुनाव लड़ना, गांधी परिवार गुजरात में भी चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, परंतु जिनके अंदर वफादारी है, जो कांग्रेस के ईमानदार नेता हैं, जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की जूतियां नहीं चाटते, उन्हों की जिद के कारण यह प्रचार उन्होंने अपने दम पर किया और अपने दम पर सरकार बनाई है। पुनः गुजरात के प्रत्येक मतदाता को मैं बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपने मेरे वीडियो के माध्यम से गुजरात की जनता को जो संदेश पहुंचाने का काम किया, निश्चित रूप से उन संदेशों से बहुत सारी जीत में परिणित वोट होने का प्रयास हुआ होगा। पुनः आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।